नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी व्याकरण का खंड चल रहा है और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि आप सभी को पता है, जब दो ध्वनियों को पास पास लेकर आते हैं, अर्थात दो ध्वनियों के मेल से एक नया विकार उत्पन्न होता है, एक नया परिवर्तन आता है, उसे हम संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसके बाद हमने शुरू किया है स्वर संधि के भेद पढ़ना। तो स्वर संधि के मैंने आपको भेदों के बारे में बताया और पहले जो 3 भेद हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चे, क्योंकि संधि जो है, बार बार कह रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हिंदी व्याकरण का, सीखने के लिए और समझने के लिए। तो आप सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए। केवल और केवल बोलने से, पढ़ने से नहीं चलेगा, आप उसको लिखेंगे भी और समझ समझ कर लिखेंगे, ध्यान पूर्वक लिखेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कि आपको पता है, हमने अभी तक स्वर संधि के 3 भेद लगभग पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका दीर्घ संधि। सबसे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी, उसके बाद हमने गुण संधि, और फिर हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ रहे थे। और अभी हम पढ़ेंगे फिर यण संधि और अयादि संधि। एक बार रिवाइज करेंगे सबको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में लिखी है, आप अपनी कॉपी में भी लिख रहे हैं साथ साथ जब मैं आपको यहां से बता रही हूं। तो अभी हम फटाफट से सबको एक बार पढ़ लेते हैं। दीर्घ संधि अर्थात, जब हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो ऐसे स्वर जैसे अ ई उ री, ये स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ में से ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आ ई उ परस्पर जब निकट आ जाते हैं तो इनके मेल से क्या बनता है? आ ई उ। तो इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख लिए थे और आप लोगों ने भी अपनी कॉपी में इसके एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। उसके बाद हमने शुरू किया था आपका गुण संधि, और गुण संधि में हमने कहा था कि आ ई उ का री हो तो इनके मिलने से ए ओ औ बनता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा तो आपको याद आएगा और समझ आएगा। और इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने वृद्धि संधि स्टार्ट किया था और उसमें हमने कहा था, यदि ह्रस्व स्वर अ या दीर्घ आ के बाद, अगर अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ए ओ औ हो जाते हैं। इसके भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पढ़े थे। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम इसी को आगे स्टार्ट करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि
ये स्वर संधि का चौथा भाग यानी कि घ भाग है। इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर जब उदाहरणों से हम समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। यदि ई ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का ई का आए ऊ ऊ का व, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल कंफ्यूज कहीं पर नहीं होना है। ऊ का व तथा री का र हो जाता है। तो आप उदाहरणों से समझेंगे तो आपको आसानी से ये स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? ई उ ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है? भिन्न स्वर आता है या अन्य स्वर आता है तो फिर ई मिलके आय बनाते हैं, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है और इसी मेल को हम यण संधि कहते हैं। ये आप अपनी लाइन इसको कंप्लीट आगे कीजिएगा। तो इसमें उदाहरण पढ़ते हैं। ई और अ, ई और अ, ई और अ जब आता है ई का, ठीक है, इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर कहा है अर्थात दूसरा स्वर, तो ई में अगर अ आएगा तो य बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अपि, तो यदि आप देख रहे हैं, यदि जब आप यदि बोलते हैं तो ई का साउंड आ रहा है और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा भी लगी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे। धन अपि अर्थात पहला स्वर आ है, इसका अंतिम स्वर ई है, तो यदि धन अपि मिलकर बनेगा यद्यपि। यद्यपि आप बोलते हैं ना, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? यद्यपि। तो यह बन रहा है, तो पहला जो स्वर है वो यह का आ रहा है। एक और उदाहरण देखते हैं। अति धन अंत, अति धन अंत, तो अति धन अंत, अति अर्थात छोटी ई की मात्रा यहाँ पर आ रही है, छोटी ई का साउंड आ रहा है, और अंत, अंत में पहला जो ध्वनि है, पहली वो आपकी अ की ध्वनि है और यह इसने बनना है। तो अति धन अंत अर्थात अत्यंत, अत्यंत। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? जब हमने ई और आ को मिलाया तो यह हमारा बना। अगला है, अगले उदाहरण से इसको समझते हैं। अब बड़ी की बात आती, ई धन अ, तो बिल्कुल सेम य बनेगा,
लेकिन थोड़ा सा चीजें चेंज हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई आपकी है। तो देवी या दासी धन अपराध। और एक और एग्जाम्पल देती हूं, देवी धन अलंकार। आप भी साथ साथ इसे कॉपी पे लिखते रहिए, और आपको भी इस तरह के अगर उदाहरण एग्जाम्पल आ रहे हैं समझ में, तो आप भी उन्हें अपने मन से करने की, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो दासी धन अपराध, तो क्या करेंगे, यह बनने वाला है, तो दास्यापराध। दास्यापराध। देवी देवी धन अलंकार, तो देव्य अलंकार। देव्य अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से इनको समझ सकते हैं। अब हमने बड़ी ई वाला भी पढ़ लिया। अब हम ई में आ अगर आए तो, क्योंकि अन्य स्वर की बात की है, तो अन्य स्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अन्य स्वर कोई भी हो सकता है, आ ई ऊ, है ना, या ए आई ओ औ। तो इसीलिए यहाँ पर ई और आ को अब हम मेल कर रहे हैं, और ई और आ को मेल करने से आपका बनेगा या। ई और आ का मेल करने से क्या बनेगा, या। तो इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। इति, इति, देख पा रहे होंगे इति शब्द जो है उसमें छोटी ई की साउंड आ रहा है, छोटी ई की ध्वनि आ रही है। इति आदि, इति धन आदि। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में बनाइए, क्या हो सकता है, अति धन आचार। चलिए फटाफट बनाइए, फटाफट। क्या हो सकता है, इति धन आदि। या शब्द बनने वाला है, तो किस तरह का इसका एग्जाम्पल हो सकता है, इति धन आदि अर्थात इत्यादि। और अति धन आचार, तो क्या बनेगा, अत्याचार। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम ई और आ को मिलाते हैं तो या बनता है। बिल्कुल इसी क्रम में आगे मैं यहाँ पर आपको यहीं पर इस बड़ी ई का भी एग्जाम्पल दूंगी। बड़ी ई की जो ध्वनि है और आ की जो ध्वनि है, उससे अब हम शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर भी या ही बनेगा, लेकिन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर ई की मात्रा आई है, अर्थात जो बड़ी ई है उसका साउंड आ रहा है, लेकिन या ही बन रहा है, तो शब्द थोड़ा सा अलग होंगे। जैसे देवी धन आगमन, तो क्या बनेगा, चलिए फटाफट कोशिश कीजिए। देवी धन आराधना। तो किस तरह के शब्द बनेंगे, देवी धन आगमन, तो या शब्द बनना है देव्यागमन। देवी धन आराधना, तो क्या बनेगा, देव्याराधना। देव्य आराधना।
तो आपको चीजें शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होंगी। अगर कोई परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप चैट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूंगी इस चीज को, लेकिन अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। साथ में आप बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्पल आप बिल्कुल लेते जाइए। हो सके तो आप इन सभी को अलग अलग पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको जब आप अपनी कॉपी के केवल पन्ने पलटें तो आपको चीजें याद हो जाएं। आप देखें कि ई और आ के मेल से या बनता है, और अगर बात छोटी ई की ध्वनि की हो, अगर छोटी ई की मात्रा की हो, तो इति धन आदि इत्यादि, इति धन आचार इत्याचार। अगर बड़ी ई की मात्रा की बात हो तो थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द इसमें होते हैं ई धन आ, तो देवी धन आगमन। तो आपको जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं, संधि जब आप करते हैं या संधि विच्छेद आप करते हैं, तो आपको सबसे पहले निकटवर्ती ध्वनियों को देखना है। आप अगर संधि करते हैं तो आपको निकटवर्ती ध्वनियों को देखना है, और उसी के आधार पर आपने वहां पर संधि करनी है, और उसी के आधार पर आप बता पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि प्रयोग हुई है। जैसे अगर आपको शब्द दिया जाता है देवी धन आगमन, तो आप इसकी संधि कीजिए। तो आपको पता है कि जब देवी शब्द है, अर्थात ई की मात्रा लगी हुई है, वो भी बड़ी ई की मात्रा है, और आ जो इसका पहला साउंड है वो आ का साउंड है, आ की ध्वनि है, तो इसका अंतिम जो स्वर है वो बड़ी की मात्रा है, और इसका जो प्रथम स्वर है, अर्थात पास पास के जो स्वर है, उनको हम ले लेंगे और उन्हीं से हम कंबाइन करेंगे। तो हमें यहां पर याद रखना है कि या, ई, आ, या बनता है। तो देवी धन आगमन अर्थात देव्यागमन। इसी तरह अगर छोटी ई की बात हो रही है, तो आप ई धन, आप शब्द को देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन सी मात्रा लगी हुई है, कौन सा स्वर है, उसके बाद आप सीधे इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे कि ई धन आ से क्या बनता है, कौन सा साउंड आ रहा है। तो ई धन आ, या। इसी तरह फिर आप इसकी संधि करेंगे, तो इति धन आदि अर्थात इत्यादि। ठीक है, इति धन आचार अर्थात इत्याचार, अत्याचार। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसी तरह से आगे भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो कि ई और उ, ई और बड़े उ, ई और ए, ई और आई, ई और आ, वाह भी तो हमने बताया था ना कि वाह बनता है, वाह बनता है। तो इसी तरह इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। यण संधि के लगभग इसके 10 उदाहरण यहाँ पर है, 10 से 15 उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, अयादि संधि। इन एग्जाम्पल्स को भी हम विस्तार पूर्वक आगे और पढ़ेंगे। आप पहले इतना कर लीजिए, इसे कंप्लीट कर लीजिए, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आगे अगर आपको पाठ में कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो जब पाठ का रिवीजन होगा आपको बाकी के सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि, सबसे पहले आप इसके बारे में लिख लेंगे, फिर हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। जब ए, आई, ओ, आउ के बाद
के बाद कोई भिन्न स्वर अर्थात कोई अलग स्वर आता है, कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर ए जो है वो आई में, आई जो है वो ए जो है वो आई में, और आई जो है वो आई में, ओ जो है वो आउ में, तथा आउ जो है वो आओ में बदल जाता है। और आगे बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, और स्वरों के इस मेल को अयादी संधि कहते हैं, और स्वरों के इस मेल को अयादी संधि कहते हैं। ठीक है, तो अयादी संधि, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने बताया कि ए आई ओ औ के बाद, ए आई ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर, ठीक है, इनके बाद कोई अन्य स्वर अगर आ जाता है तो सबसे पहले हम हर एक स्वर को लेंगे बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही, ए धन आ। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, पहले वाला जो ए है वो हमारा बनेगा आई। ठीक है, तो जैसे ने धन अन, तो आई की मात्रा बनने वाली है, तो हम ना धन ने धन आई, अर्थात न यन। ठीक है, ऐसे शे धन अन, तो क्या बनेगा, शयन। अभी हमने यहां पर ए और आ का मेल कराया, तो क्या बना, आई। अब हम आई लेते हैं, तो हमने कहा था कि जब आई बनेगा तो वो क्या बनेगा, आई। आई, ठीक है, तो जैसे ए की मात्रा लगाएंगे, गे अक, तो क्या बनेगा, बनाइए चलिए फटाफट, गे अन, तो गे अक अर्थात आई बनने वाला है, तो गा यक बन गया, गा यक। ऐसे गे अन अर्थात गा यन। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीजें। ए और अ मिलेगा तो आई बनेगा, आई और अ मिलेंगे तो आय बनेगा। तो फिर हम देखेंगे शब्द को सबसे पहले कि उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है, उसको फिर हम किसी भी स्वर के साथ मिलाकर देखेंगे। अगर हम अ के साथ मिलाते हैं तो आय बनेगा, तो फिर हम उस तरह के एग्जाम्पल देखेंगे।
अगर हम ई के साथ मिलाते हैं तो आई बनेगा। तो जैसे गा, ई का, तो गायिका। अगर ओ के साथ ओ के साथ मिलाएंगे तो अ बनेगा, जैसे भो अन अर्थात भवन। औ के साथ आ मिलाएंगे तो आओ बनेगा, जैसे पो अक अर्थात पावक। और इसी तरह यहाँ पर दिया है कि ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर। तो ये आप जब आप शब्द को देखेंगे जहां पर आपकी संधि की बात आती है कि आपको संधि करनी है, तो वहां पे आप पहले शब्द को देखेंगे। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा अर्थात स्वर संधि के भेद, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। और यहाँ पर मैंने काफी एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, आप इनसे समझिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे बताइए चैट के माध्यम से, मैं बाकी और भी एग्जाम्पल्स आपको इस तरीके के दूंगी और आप इनको सीख पाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, अगले सेशन में व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे, तो ये हम अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।